तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 67 के बारे में। और यार आप भाई लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आप वीडियो देखते हो उनमें से वीडियो को लाइक करने वाले बंदे बहुत ही ज्यादा कम हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को यार जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। चिंता मत करो, इससे तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो टेजुन होता है वो आखिरकार डेहुन के हाथ लग ही जाता है। तो आज की एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेहुन मस्त अपनी कार में पूरा फैल के लेटा हुआ होता है और कार में मस्त गाने बज रहे होते हैं। डेहुन अपने दोस्तों को कहता है तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ये गाना सच में बहुत मस्त है। इसके बाद डेहुन कैमरे के सामने आके कहता है हेलो एवरीवन, दिस इज डेहुन और अभी मैं बैठा हूँ टैक्सी में। जब मैंने लास्ट टाइम में आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने टेजुन पार्क को पकड़ लिया था, उसके बाद जो व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और इस समय टेजुन पार्क हमारे साथ ही है और इस बारी हम इसको भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। डेहुन टेजुन की वीडियो बना रहा होता है और जो डेहुन का दोस्त मोटा होता है वो टेजुन को कहता है तू बस एक बार भागने की कोशिश कर और उसके बाद देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। और जो दूसरा दोस्त होता है डेहुन का गंजा, उसने अपना टांग मतलब अपने जो पैर होते हैं वो टेजुन के फेस में लगा रखे होते हैं। इसके बाद डेहुन कहता है तो इसकी अगली वाली वीडियो में आप देखोगे युंडो और टेजुन को जो पनिशमेंट मैं देने वाला हूँ। और हम देखते हैं टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक और ह्युंगसुक को। जैक ह्युंगसुक को कहता है क्या यही है वो जगह, क्या यही वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे उन्होंने ह्युंडो को पकड़ के रखा हुआ है। आखिर उन्होंने ह्युंडो को रखने के लिए ऐसी जगह ढूंढी कहाँ से होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहुन को। डेहुन कहता है ड्राइवर को ड्राइवर हमें इवान कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले चलो। और इसके बाद जो डेहुन का दोस्त होता है वो कहता है हे डेहुन, हमने युंडो को किस कंस्ट्रक्शन साइट में रखा हुआ है। और यार जो डेहुन और उसके दोस्त होते हैं ना, उनको खुद पे काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने युंडो को रखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट का बंदोबस्त करा था और उनको मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा होता है खुद पे। वो सोच रहे होते हैं जैसे ये कोई मूवी का सीन है। और यार इसके बाद हम देखते हैं ह्युंगसुक को जो डरा डरा अपने मन में सोच रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए। ये लोग मुझे सच में गैंगस्टर लग रहे हैं कि क्या हम बात करके ये मामला नहीं सुलझा सकते। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वास्को भी आ जाता है और जैक कहता है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। और इसके बाद वास्को कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। और ह्युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये सिचुएशन मुझे जानी पहचानी सी लग रही है क्योंकि एक बार ऐसा पहले भी हुआ था ह्युंगसुक के साथ जब जैक और वास्को के साथ ह्युंगसुक गया था फाइट करने के लिए। वास्को जैक को कहता है तुम मुझे काफी अजीब तरीके से बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है टेजुन पार्क मेरा क्लासमेट है। और ह्युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जैक की ज्यादा चिंता है, जैक के हाथ में अभी प्लास्टर लगा हुआ है और हो सकता है कि जैक उन लोगों से मार खाए। ह्युंगसुक वास्को को कहता है लेकिन वास्को क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो। इसके बाद वास्को कहता है हाँ मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जेस को अपने माइंड के थ्रू मैसेज भेज सकता हूँ। दूसरी तरफ हम जेस को देखते हैं जो अपने मोबाइल पे देख रहा होता है इस वक्त वास्को की लोकेशन, क्योंकि उसने वास्को के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करा है जिस वजह से उसको लोकेशन पता चल जाती है वास्को की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेजुन और युंडो को जो बिल्कुल नंगे बैठे हुए होते हैं। इसके बाद जो डेहुन होता है वो कहता है तो भाई लोग अब इन दोनों की पनिशमेंट का टाइम हो चुका है और इस समय यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -60 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम देखते हैं युंडो और टेजुन ठंड के मारे कांप रहे होते हैं और जो डेहुन होता है वो कहता है हाँ ठंडा लग रहा है ना, ठंडा लग रहा है ना, जब तुमने मेरी इंसल्ट करी थी ना तो मेरे दिल को भी ऐसा ही लगा था। और डेहुन के साथ वाले बंदे हंसने लग जाते हैं। इसके बाद डेहुन वीडियो में कहता है तो भाई लोगों जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे कि मैं इनको किस तरह की पनिशमेंट दूं तो मैं उसके कुछ ही मिनटों बाद इनको वो पनिशमेंट दे दूंगा। डेहुन के दोस्त आपस में कह रहे होते हैं तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना। दूसरा वाला कहता है इनको सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी। और साथ ही साथ में हम देखते हैं जो वास्को जैक और ह्युंगसुक होते हैं वो एक दीवार के पीछे से छुप के ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जैक अपने मन में सोच रहा होता है ये साले इन्होंने इनके सारे के सारे कपड़े उतरवा दिए। डेहुन के दोस्त कहते हैं ये जगह सच में बहुत ज्यादा ठंडी है, आखिर हमने ये जगह क्यों चुनी। इसके बाद डेहुन कहता है
तुम्हें पता है इस तरह की जगह जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इस तरह की जगह को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मूवी का सीन चल रहा हो। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो डेहुन होता है वो एक हीट पैक देता है टेजुन को, जिससे कि उसको ठंड ना लगे, और कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, सच में किसी को भी तुम पे शक नहीं हुआ। टेजुन हीट पैक लेते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डेहुन कहता है इस बारी तुम यहाँ से तीसरे फ्लोर से नीचे कूद के एक्टिंग करना कि जैसे तुम यहाँ से भाग रहे हो, जैसे तुमने पिछली बार करी थी। टेजुन कहता है कि क्या मुझे दोबारा से ये करना पड़ेगा? और यार जो युंगसुक और जैक होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उनको अब पता चलता है कि ये सब की सब एक्टिंग थी, असल में सब कुछ ये जो है डेहुन का किया धरा होता है। इसके बाद जो डेहुन होता है वो टेजुन को कहता है क्या तुमने देखा नहीं जो पिछली वीडियो थी उसमें कितना बढ़िया रिस्पांस आया था इस चीज से, लोग सच में पागल हो रहे हैं हमारी वीडियो देखने के लिए। और जैक युंगसुक वास को यही सोच रहे होते हैं क्या ये जितना भी कुछ हो रहा था ये पहले से ही प्लान था। इसके बाद डेहुन कहता है तो युंडो और टेजुन तुम दोनों में से तीसरे माले में से कौन कूदने वाला है? तुम दोनों रॉक पेपर सीजर करके भी फैसला कर सकते हो कि कौन कूदेगा। इसके बाद जो टेजुन होता है वो कहता है लेकिन और जो युंडो होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर दें। डेहुन कहता है तुम मरना चाहते हो या फिर तीसरे माले से कूदना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वास्को होता है उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो दीवार के पीछे से बाहर आ जाता है और उसके साथ साथ जैक और युंगसुक भी आ जाते हैं। इसके बाद जो डेहुन और डेहुन के दोस्त होते हैं वो कहते हैं तुम आखिर तुम कौन हो? इसके बाद डेहुन कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम तो वही हो ना जिसको मैंने कुछ समय पहले बहुत गंदा मारा था, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? इसके बाद डेहुन के दोस्त कहते हैं हा तुम यहाँ पे अपने दोस्तों को लेके आए हो, तुम तो वही हो ना जो जे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, क्या तुम यहाँ पे हमसे बदला लेने के लिए आ रखे हो या फिर तुम लोग इन दोनों को बचाने के लिए आ रखे हो? इसके बाद जैक युंडो और टेजुन को कहता है क्या तुम दोनों भी इनकी एक्टिंग में शामिल हो? इसके बाद डेहुन कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या जो यहाँ पे एक्टिंग चल रही है उसमें तुम भी हिस्सा लेना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी इस कमाल की एक्टिंग के बारे में बताता हूँ। शुरू में सब कुछ असली था, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं इन दोनों को ढूंढ रहा था, लेकिन जब ये दोनों मुझे मिल गए उस समय तक भी सब कुछ असली ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं लोगों के सामने ऑनलाइन इन दोनों को मारूंगा और ये सारा का सारा जितना भी मामला है ये यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन अचानक से उसके बाद मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में मेरे जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। तुम्हें पता भी है जो फेसबुक अकाउंट होता है तुम उसको बेच भी सकते हो, और तुम्हें पता है जो मेरा अकाउंट है इस वक्त उसकी क्या कीमत है? इस वक्त अगर मैं अपना अकाउंट बेचता हूँ तो वो $50,000 का बिकेगा और साथ ही साथ हर एक बंदे से हजार डॉलर लेके मैं उनकी चीजों को प्रमोट भी कर सकता हूँ अपने चैनल पे। तो इसी के बाद से मुझे आइडिया आया और मैंने सोचा क्यों ना हर चीज स्क्रिप्टेड कर दूं। इसके बाद मैंने टेजुन को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और भागते हुए एक वीडियो अपलोड करना अपने चैनल पे, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी वीडियो में बहुत तगड़ा रिस्पांस आता है। और इसके बाद यार जो टेजुन होता है ना, जब इसने वीडियो डाली होती है तो डेहुन अपनी वीडियो डालता है और उसकी वीडियो में बहुत ही तगड़ा रिस्पांस आता है। इसके बाद डेहुन कहता है मेरे हर व्लॉग के साथ, मेरी हर वीडियो के साथ जो मेरा अकाउंट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही रही। मैं अपने इस अकाउंट को बेच दूंगा और इसके बाद मैं अपना नया अकाउंट बनाऊंगा और वहां पे दोबारा से फिर से फॉलोवर्स गेन करूंगा। सच में जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, चाहे मैं कुछ भी अपलोड कर दूं वो सब कुछ देखते हैं। और यार देखो इसको कहते हैं घमंड, मतलब जब कोई अपनी ऑडियंस के बारे में ऐसा कुछ सोचने लग जाता है ना, इसका मतलब उसके अंदर घमंड आ चुका है। और भाई लोग इतिहास गवाह है एक घमंडी इंसान का अंत हमेशा बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद डेहुन कहता है साथ ही साथ मैं इन दोनों के अकाउंट भी बेच दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे इसके बाद कितने, $1,50,000। और ये जो मैं इनके अकाउंट बेचूंगा ना ये कीमत होगी जितना भी इन लोगों ने मुझे परेशान करा है उसका कंपनसेशन। सच में ये एक अच्छा सौदा है ना? और यार हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसको पता ही नहीं कि सिचुएशन क्या है यहाँ पे, वो डेहुन की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो जो हमारा वास्को होता है वो टेजुन को कहता है टेजुन ये सब कुछ तुमने शुरू करा था,
तो इसलिए तुम इन लोगों से माफी मांग लो। इसके बाद सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित घर लेके चलूंगा। इसके बाद जो डेहुन के दोस्त होते हैं वो कहते हैं, अबे साले क्या कहा तूने? और दूसरा वाला कहता है, अबे साले अब तक हमने रिकॉर्ड करना बंद नहीं करा है, अभी हमें काफी सारी रिकॉर्डिंग्स और करनी है इन लोगों की, तो अभी तू इनको नहीं लेके जा सकता। इसके बाद जो डेहुन होता है वो स्टाइल में कहता है, क्या तुम लोग भी इस सब में शामिल होना चाहते हो? और जो तुम लोग जब शामिल होंगे तो मैं इस वीडियो का टाइटल रखूंगा कि कुछ लोग जो छुप के हम पे अटैक करने आए थे, मैंने उनको बहुत बुरी तरह से धोया। जब तक हम अपनी शूटिंग यहाँ पे पूरी नहीं कर लेते, यहाँ से कोई भी कहीं भी नहीं जाने वाला। लेकिन यार आप तो हमारे वास्को को जानते हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है डेहुन की बातों से। इसके बाद वास्को टेजुन को कहता है, टेजुन मेरा जवाब दो, क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिलके ये शूटिंग करना चाहते हो? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हारी मर्जी की रिस्पेक्ट करूंगा। और यार ये सब सुन के जो टेजुन होता है ना, वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जो टेजुन होता है उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और वो वास्को को कहता है, मैं तो बस थोड़ी सी लोगों की अटेंशन पाना चाहता था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो टेजुन का हाथ पकड़ता है और कहता है, तो चल फिर अब हम घर चलते हैं, ये लोग तुमसे जबरदस्ती कोई भी शूटिंग नहीं करवा सकते। इसके बाद जैसे ही वास्को टेजुन को यहाँ से लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारा डेहुन होता है वो वास्को के सामने आ जाता है और अपना बेसबॉल बैट वास्को के सामने करके कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डेहुन कहता है, लगता है इस बंदे को पता नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें किसी ने भी नहीं कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। मतलब यार टेजुन तो दूर की बात है, ये यहाँ से वास्को को ही नहीं जाने दे रहा है। डेहुन वास्को को कहता है, तुम यहाँ पे अपने साथ एक टूटे हुए हाथ वाले बंदे को लेके आ रखे हो और साथ ही में एक प्यारे से प्रिंस को लेके आ रखे हो, तो तुम क्या कोई एक सिपाही हो जो एक चमकीला आर्मर पहनता है? ह्यूंगसुक डेहुन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत बुरा है, इस बंदे के पूरे शरीर में टैटू हैं, ये बहुत खतरनाक बंदा लग रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा है। इसके बाद वास्को कहता है, तुम एक बुरे इंसान हो, चलो इस सब को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरे हाथ से पिटोगे। और यार हम देखते हैं जो डेहुन होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वास्को को कहता है, भैंड के लो, और डेहुन वास्को का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही आराम से कहता है, मेरा कॉलर छोड़। और भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो।